इस कॉलेज का जो भी स्वरूप है, वहां का स्वरूप या हॉस्पिटल का स्वरूप, ये सब देन है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की। और प्रिंसिपल साहब आज कह रहे हैं, आज भाजपाई हो गए हैं, आरएसएस के लोगों के आगे पीछे घूमते हैं। मैंने दिन इनका देखा है, मैं शहाबुद्दीन का काफी निलंबित किया था। महामहिम के आदेश से वे निलंबन मुक्त हुए थे और एक जांच समिति बनी थी। जांच समिति ने इनके विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की है। अगर कहिएगा तो कुछ पार्टी का समर्थक नहीं था, लेकिन शहाबुद्दीन का मैं समर्थक था, मरते दम तक उनका समर्थन करूंगा। शहाबुद्दीन आउट एंड आउट पूर्ण रूपेण करप्शन का सेंटर हो गया है और आने वाले दिनों में और करप्शन का केंद्र बनेगा। मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, इसलिए कि वाइस चांसलर जो भी बहाल हो रहा है वह भले ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके अलावा और जो कैपेसिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कुछ शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 तारीख को सेकेंड हाफ में अपराह्न में मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैं इस कॉलेज को बर्बाद करने के लिए तुल गया हूं और हमारे चलते ही यहाँ परीक्षा नहीं होती है, हमारे चलते ही एडमिशन नहीं हो रहा है और हमारे चलते सारी परेशानियाँ हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी छात्रों के और कर्मचारियों के अहित में नहीं हूं। बराबर मैंने हित चाहा है और आज भी हित चाह रहा है। जब मैं सचिव था तो मैंने पहली बार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, उनका पीएफ नहीं कटता था, मैंने पीएफ कटवाने का सिस्टम शुरू किया। एक व्यवस्था कायम करने की कोशिश मैंने की। बाद में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिसके चलते हमको सचिव से हटना पड़ा। दूसरी बात यह है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 2008-9 से ही ये चर्चा में, मीडिया में कम आता था, अब मीडिया में भी आ रहा है। 2 साल से ये मीडिया में ज्यादा आ रहा है, इसलिए कि प्राचार्य भ्रष्टाचार करती थी और उसी भ्रष्टाचार के चलते मैंने उन्हें निलंबित किया था। महामहिम के आदेश से वे निलंबन मुक्त हुए थे और एक जांच समिति बनी थी। जांच समिति ने इनके विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की है। अगर कहिएगा तो कुछ पार्ट में दिखा दूंगा। उसमें 2 वाइस चांसलर थे, एक वाइस चांसलर, एक डिप्टी रजिस्ट्रार थे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के, और एक सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के थे। उन लोगों ने लिखा है अपने रिपोर्ट में, और की बात तो छोड़िए, लिखा है कि प्राचार्य किसी की बात नहीं मानते, सेक्रेटरी की बात तो छोड़िए, मैनेजिंग कमेटी की बात नहीं मानते, कुलपति की बात नहीं मानते, और सबसे बड़े जो होते हैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ऑल इन ऑल महामहिम राज्यपाल की बात भी नहीं मानते। कहिएगा तो मैं उसका फोटो आपको दे दूंगा। आखिर क्यों उसके बाद बोला जाए, बात नहीं मानता, आखिर क्यों किसी की बात नहीं मानता? बोला जाए। और क्या लिखा है सर उसमें? जी, और क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है उसकी और जांच की जाए। इनकी डिग्री बीए एमएस से इन्होंने पीएचडी किया है, उसका कोई प्रावधान नहीं है। इसकी जांच विश्वविद्यालय को करनी चाहिए। रिपोर्ट इतनी मोटी है, वो रखी हुई है, ये रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा दूंगा बेटा, इस पर खाली लिखा है कुलपति, ये देखिए इतनी मोटी रिपोर्ट है।
जांच समिति की रिपोर्ट है, और रिपोर्ट को यहाँ के लोगों ने ठंडे बक्से में करवा के रख दिया। उसमें राजनेता भी थे। मुझे खुलकर कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक राजनेता शिक्षक भी थे, हैं, आप तो रिटायर कर गए, श्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने अथक प्रयास किया कि रिपोर्ट को ठंडे बक्से में रख दिया जाए। ठंडे बक्से में रख दिया गया, राज्यपाल ने कोई कार्रवाई। कब का रिपोर्ट है सर? जी, कब का रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है 2014-15 की। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं लिखता रह गया। महामहिम को मैं लिखता रह गया। कार्रवाई नहीं हो रही है, किसकी कमी कही जाएगी? जी, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? आखिर क्यों नहीं हो रही है? इसका वजह क्या मानते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, क्या है? पैसे के बल सारे लोग जानते हैं कि धन, बल, छल, तीनों हमारे प्राचार्य के पास है। धन, बल और छल के चलते इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई नहीं कंटिन्यू। और दूसरी कोई बात नहीं है। सर ये 29 छात्रों वाला क्या मामला है? या जोर से बोला जाता है। 29 छात्रों के नामांकन वाला क्या मामला है? ये तो मामला इधर का है ना, ये तो पहले की बात थी। इधर तो मैं बता रहा हूँ आपको। 29 छात्रों का मामला यह है कि भारत सरकार ने ये नियम बना दिया कि 2020 से किसी भी छात्र का नामांकन मेडिकल में या इंजीनियरिंग में नहीं हो सकता है अगर वो नीट क्वालिफाई नहीं करता है। तो यहाँ जो 29 छात्रों का इन्होंने नामांकन किया, उसका बहाना दिया है। बहाना यह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिखा है कि ये छात्र चूंकि परेशान है, वो हरियाणा का और पंजाब हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसमें टेम्परेरी रिलीफ दिया गया था। छात्र गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग को मैं परमिशन देता हूं विशेष स्थिति में, लेकिन कहीं पर ये दोहराया नहीं जाएगा। एग्जाम्पल आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो मापदंड है वो मैं नहीं कम करूंगा। तो उसी का उदाहरण लेके और बात सुन लीजिए। मजेदार बात यह है कि उसमें जो है था कि फलना डेट तक जितने एडमिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में, फलना डेट तक जो एडमिशन दिया है, नवंबर का कोई डेट है जहाँ तक मुझे याद नहीं है, उस डेट तक जो एडमिशन लिया है उसी को ये लाभ मिलेगा, और उसी लड़के के लाभ मिलेगा जो कोर्ट में आया है, जो सुप्रीम कोर्ट में आया है अपील में। इन्होंने क्या किया कि इसको अपने में ले लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि फलना तारीख के पहले जो एडमिशन हुआ है, तो एडमिशन बैक डेट में, एडमिशन तो किया बाद में, लेकिन उसको बैक डेट पे दिखाया कि ये नवंबर में हो चुका है, जबकि सबका एडमिशन जो है वो हुआ है फरवरी मार्च में। इसलिए जो जांच हुई थी उसमें जब ये देखा जाने लगा कैश बुक, तो कैश बुक में साफ बात आ गई कि अधिकांश एडमिशन जो है। अच्छा, इन तमाम प्रकरण को जो मीडिया उठा रहे हैं उन पे भी FIR करने की बात कर रहे हैं, मनहानि का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल महोदय। आप मुकदमा किए हुआ है, आप लोग का क्या आप पे भी मानहानि का दावा उनके तरफ से किया हुआ है, और लगातार ये देखा जा रहा है सर कि आप पे ऊपर भी आरोप आ रहे हैं कि आपके वजह से कॉलेज ही नहीं, छात्र छात्रा जो है कॉलेज के वो भी परेशान रह रहे हैं। और जिले का एक मात्र ये महाविद्यालय है, आपके जिले का है, इसको सुसज्जित तरीके से चलना चाहिए। ये उन लोगों का भी कहना है कि अगर सर ऐसा करे कि वो सुसज्जित तरीके से चले। आपकी क्या दुश्मनी है सर? आप मुझे प्रजापति त्रिपाठी प्राचार्य से कोई दुश्मनी नहीं है। प्रजापति त्रिपाठी नाते में मेरे सारे लगते हैं। मेरे चचेरी बहन की शादी, मेरे चचेरे भाई जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनकी शादी इनकी चचेरी बहन से। तो जब मैं सेक्रेटरी हुआ तो इनको काफ़ी वार्निंग मैंने दिया कि भाई देखिए, हम दूसरे टाइप के आदमी हैं,
हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, अकर्मण्यता बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाख वार्निंग के बाद भी इन्होंने अपना काम धंधा जारी रखा। हमने वार्निंग दिया, मैंने इनके जो छोटे भाई हैं, इनके कर्ता दत्ता विश्वविद्यालय में, मैं नाम भूल रहा हूँ, वाचस्पति त्रिपाठी या क्या नाम है, क्या नाम है, श्रीपति त्रिपाठी। हाँ जी, उनको वार्निंग दिया कि भाई देखिए ये ऐसा कर रहे हैं, इनको सस्पेंशन के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आयुर्वेदिक कॉलेज के कुछ कर्मचारी कहते हैं कि शहाबुद्दीन का इसमें योगदान नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए झूठी बात मैं नहीं बोलता, झूठी बात मैं नहीं बोलूँगा। यह कॉलेज जो है इसकी स्थापना पंडित रामचंद्र त्रिपाठी ने जरूर की थी, लेकिन खंडहर के रूप में 2 कमरे चल रहे थे संस्कृत कॉलेज के, उसी में 2 कमरे से खपड़े। इस कॉलेज का जो भी स्वरूप है, वहाँ का स्वरूप या हॉस्पिटल का स्वरूप, ये सब देन है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की। और प्रिंसिपल साहब आज कह रहे हैं, आज भाजपाई हो गए हैं, आरएसएस के लोगों के आगे पीछे घूमते हैं। मैंने दिल इनका देखा है, मैं शहाबुद्दीन का काफी निकट रहा हूँ। मैं पार्टी का समर्थक नहीं था, लेकिन शहाबुद्दीन का मैं समर्थक था, मरते दम तक उनका समर्थन करूंगा। शहाबुद्दीन सिवान के और प्रतिनिधि इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? बहुत सारे देखिए, हमसे आप पूछिएगा तो हम ऐसी बात कहेंगे कि सारे जनप्रतिनिधियों को बुरा लगेगा। मैं स्पष्ट कहता हूं, ये कलयुग है, कलयुग में क्या होता है आप लोग बड़ी भांति बात जानते हैं, बड़ी भांति जानते हैं। मैं एक माननीय विधायक की बात आपको बता रहा हूं, कहिएगा तो मैं नाम या पता लगा लिया, मैं कह दूंगा। उन्होंने अखबार में निकाला कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और हमारा फोन नंबर उनके पास नहीं था। तो हमारे संबंधी एक हैं कांग्रेस के नेता पारसनाथ पाठक हौसुआ के, उनसे उन्होंने नंबर लिया, कहा कि इज्जत जा रही है, प्रिंसिपल कॉलेज को बर्बाद कर रहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आइए, इसको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। 1 साल से लगे हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रास्ता बदलेंगे या वैसे ही चलते रहेंगे? रास्ता एक सेकंड सुन लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात थी 10 बजे दिन में आईबी में, हमको सवेरे 7 बजे फोन आ गया कि पोस्टपोन किया गया। इसलिए किया गया होगा, मुझे लगता है कि आपस में समझौता हो गया, बात खत्म। मैं किसी दिन नहीं डरता, जान जाइए आप, कितना भी बड़ा नेता हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी उम्र 79 होने जा रही है, अब क्या मैं डरूंगा, जिंदगी में नहीं डरा। मैंने शहाबुद्दीन से भी शहाबुद्दीन भी जानते थे कि डरने वाले आदमी नहीं है। ये सर ये मान के चला जाए कि आयुर्वेदिक कॉलेज जो है सेंटर ऑफ करप्शन बन चुका है। आउट एंड आउट पूर्ण रूपेण करप्शन का सेंटर हो गया है, और आने वाले दिनों में और करप्शन का केंद्र बनेगा। तो मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, इसलिए कि वाइस चांसलर जो भी बहाल हो रहा है वह भले ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके अलावा और जो कैपेसिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो नहीं है। कॉलेज डराया जाता है, वाइस चांसलर पैसा लेता है। सर, कॉलेज के कर्मचारी प्रेस वार्ता करके ये कह रहे हैं कि इस कॉलेज को बनाने में शहाबुद्दीन का कोई योगदान नहीं है, जो सिवान के पूर्व सांसद साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ, नहीं बाबू एक मिनट, एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कर्मचारी ने कहा वो सरासर झूठ बोलता है, और उसको पता ही नहीं है कि शहाबुद्दीन कौन थे। शहाबुद्दीन का योगदान नहीं रहता तो सीमान जिला से शिक्षा जो है, शिक्षा रहती जैसे छपरा में गोपालगंज में है वैसे ही रहती। उस उच्च शिक्षा को एक स्तर देने का काम अगर किया तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किया। आज की प्रेस वार्ता का कारण क्या रहा? आज की प्रेस वार्ता का कारण क्या रहा जी? आज की प्रेस वार्ता का क्या कारण?
आयुर्वेदिक कॉलेज सर। आज का हेलो आज सर। प्रेस वार्ता का कारण यह है कि 5 तारीख को वहाँ के इम्प्लाई ने, वहाँ के टीचर ने हमारे खिलाफ बहुत सा विषमन किया, गलत आरोप लगाए, हमारी छवि धूमिल हुई। इसीलिए मैंने सोचा कि प्रेस को बुलाकर मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूं। सर, वर्तमान में जो आयुर्वेदिक कॉलेज का शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है, क्या उस गवर्निंग बॉडी को शासी निकाय को अविलंब राज्यपाल के द्वारा आदेश देना चाहिए कि निरस्त कर दिया जाए? आदेश क्या देना चाहिए? मैं आपसे कहता हूं कि जो उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई थी पूर्व राज्यपाल ने, श्री फागू चौहान ने, उसने रिकमेंड किया है इमीडिएट शासी निकाय को भंग किया जाए। इमीडिएट का मतलब समझते हैं आप? तुरंत। और उसकी जगह पर एडहॉक कमेटी बनाई जाए। आयुर्वेदिक कॉलेज सर, अगर देखा जाए पॉलिटिकल, अगर हम लोग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पार्टी विशेष का वहाँ पर एक जमावड़ा लग गया है। पार्टी विशेष का जमावड़ा नहीं है, पार्टी विशेष का और जात विशेष का, जात विशेष का जमावड़ा है।